महादेव के जाने के बाद भी उस दिन की दिव्यता पूरे वृंदावन में फैल गई थी। नंद भवन के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे प्रकृति भी उस अद्भुत मिलन की साक्षी बनकर मुस्कुरा रही हो। माता यशोदा अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी जहां कुछ देर पहले वो अद्भुत साधु खड़े थे। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब साधु ने बालक कृष्ण को गोद में लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यशोदा सोच रही थी, वो साधु कौन थे, उनके स्पर्श में इतनी दिव्यता क्यों थी। उधर नन्हे कृष्ण अपनी पालने में लेटे मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ जानते हों। गोकुल में एक नया रहस्य। उस रात वृंदावन में एक अजीब घटना हुई। गहरा सन्नाटा था, सब लोग सो चुके थे। तभी अचानक नंद भवन के बाहर से बहुत धीमी सी डमरू की ध्वनि सुनाई दी। डम डम डमरू। गोकुल के कुछ गोप जाग उठे। उन्होंने बाहर झांका, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी समय पालने में लेटे कृष्ण हंस पड़े। माता यशोदा चौंक कर उठी। लाला, तुम क्यों हंस रहे हो? कृष्ण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था, ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये उनके सबसे बड़े भक्त महादेव की उपस्थिति थी। कंस की नई चाल। उधर मथुरा में कंस को खबर मिली कि गोकुल में एक अद्भुत बालक है। उसके जासूसों ने बताया, महाराज, उस बालक के पास कोई अदृश्य शक्ति है। जब भी कोई दैत्य गोकुल की ओर बढ़ता है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कंस क्रोध से भर उठा। चाहे कोई भी रक्षा करे, मैं उस बालक को नहीं छोड़ूंगा। उसने एक और भयानक राक्षस को भेजने का आदेश दिया। लेकिन कंस को ये नहीं पता था कि गोकुल के चारों ओर अब महादेव का अदृश्य कवच था, अदृश्य रक्षक। जब वो दैत्य रात के अंधेरे में गोकुल की सीमा पर पहुंचा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में बिजली चमकी और तभी उसे एक विशाल छाया दिखाई दी। जटाजूट, त्रिशूल और तीसरी आंख से प्रज्वलित प्रकाश। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। दैत्य कांप उठा। एक गंभीर आवाज गूंजी, ये भूमि मेरे आराध्य श्री कृष्ण की है, यहाँ कोई दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। क्षण भर में वो दैत्य भस्म हो गया और गोकुल के लोग सोते रहे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। शिव की छाया। उस दिन से एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई। कभी कभी रात के सन्नाटे में नंद भवन के पास डमरू की धीमी ध्वनि सुनाई देती, कभी दूर किसी वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान करते दिखाई देता, और जब कोई पास जाता वो गायब हो जाता। गोकुल के बुजुर्ग कहते, वृंदावन की रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। और सच भी यही था। महादेव कभी साधु बनकर, कभी हवा बनकर, कभी छाया बनकर अपने आराध्य बालक कृष्ण की लीलाएं निहारते रहते। एक दिन कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। एक दिन नन्हे कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोले, भोलेनाथ, आप छिपकर क्यों देखते हैं? आ जाइए ना। तभी हवा में हल्की सी डमरू की ध्वनि गूंजी और कहीं अदृश्य में खड़े महादेव मुस्कुरा उठे, क्योंकि ये केवल भक्त और भगवान का संबंध नहीं था, ये दो दिव्य शक्तियों का अनंत प्रेम और भक्ति का बंधन था।